बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लीनियर अलजबरा BSIT स्टैट मैथ उसका पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सिस्टम के बारे में कॉन्सिस्टेंट कब होता है, इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है और ग्राफिकली किसी भी सिस्टम के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस जो हैं इनको लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, वन वेरिएबल में किसी भी इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, AX इज इक्वल टू B। इसमें ये जो X है ये वेरिएबल है और A और B जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं और इसमें A जो है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इस तरह की हर वो इक्वेशन जो यूँ लिखी जाएगी उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मिसाल के तौर पर देखिए, 3x इज इक्वल टू 5 या मैंने लिखा है -3x इज 0। ये दो एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशंस की। अब ग्राफिकली ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, याद रखिए। जब किसी भी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ x लिखा जाता है, यानी x इज इक्वल टू समथिंग या AX इज इक्वल टू B, तो जहन में रखिए उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी इस शक्ल में, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये x एक्सिस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये जहन में रखिए ये लाइन ये ओरिजिन पे हो सकती है, ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है, ओरिजिन के राइट साइड पे भी हो सकती है, लेकिन होगी यूँ ये वर्टिकल शक्ल में। हर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ इस तरह का होगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है सोल्यूशन। क्या होता है हमारे पास जब हम ये कहते हैं कि AX इज इक्वल टू B जो है ये एक कोई लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो इसके सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम इस X में कौन सी ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी अगर हम इस x को देखें B/A यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द B। यानी x की इस वैल्यू पे ये इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम इसको इस इक्वेशन का क्या नाम देंगे, सोल्यूशन का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास -2/3 ये एक सोल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का। अच्छा, क्यों है? अगर हम इसमें x की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो याद रखिए इसमें जो लेफ़्ट साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। यानी हर वो वैल्यू जिस पे लेफ़्ट और राइट कॉन्साइड कर जाएंगे, सेम हो जाते हैं, वो उसका सोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद व्हेन दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। देखिए AX इज इक्वल टू B हैज़ नो सोल्यूशन। कौन सी कंडीशन पे? जब A 0 हो जाए और B जो है वो नॉन ज़ीरो हो। यानी अगर मिसाल के तौर पर देखें 0x इज इक्वल टू 3, इसमें ये 0 जो है ये A है, x अननोन है। अगर हम इस x को कोई भी वैल्यू दें, किसी भी x पे हमें 3 नहीं मिलता, तो हम ये कहेंगे कि इसमें किसी भी x पे चूँकि हमें 3 नहीं मिल रहा, लिहाजा इस तरह की कोई भी इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी बात होती है कि कोई भी इक्वेशन जो है उसमें एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। यस, अब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में एक से ज़्यादा सोल्यूशन रख सकती है। कब? जब इसमें A भी 0 हो और B भी 0 हो। यानी आप इसको x की जगह 0 रख देंगे तब भी एक सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, या अगर आप कोई और वैल्यू रखेंगे तो हर x पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लिहाजा इसमें चूँकि बहुत सारे x आप पुट कर सकते हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद हमारे पास टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसे होती है, AX प्लस BY इज इक्वल टू C। इसमें A भी 0 नहीं होना चाहिए, B भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन A, B, C तीनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे और X और Y जो है इसमें ये वेरिएबल्स होते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ये टू वेरिएबल x और y की शक्ल में है। ये ज़रूरी नहीं है x और y होंगे, ये s और t की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये u और v की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो ये किसी भी दो वेरिएबल की शक्ल में इस तरह आप इक्वेशन बना सकते हैं। और याद रखिए इस तरह की इक्वेशन का जो भी ग्राफ आएगा बेसिकली वो एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी इसकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होगी, लेकिन ये होगी एक्स और वाई प्लेन के अंदर ही।
और इसी तरह अगर हम वेरिएबल्स की तादाद बढ़ाना चाहें, फ़र्ज़ करें हम 3 वेरिएबल में कहते हैं, तो उसमें x, y और z आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, देखें यहाँ नीचे एंड पे, तो ये नोट की शक्ल में मैंने लिखा है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सो ऑन an xn या am xm इज इक्वल टू b1। ये हमारे पास m वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन है और a1 a2 a3 b1 जो हैं ये रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। यानी आप वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब सिस्टम हमारे पास कब बनता है, देखें जब भी दो हमारे पास इक्वेशन होंगी या दो से ज़्यादा होंगी लीनियर, और ये वेरिएबल्स की तादाद जो है यहाँ हमने 2 रखी है, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो हर वो सिस्टम जो 2 इक्वेशंस होंगी और 2 वेरिएबल्स होंगी और इस तरह उनको लिखा जाएगा, इसमें a1 b1 a2 b2 ये सारे नॉन ज़ीरो होंगे, c1 c2 जो है ये सारे रियल नंबर्स होंगे। तो ये हमारे पास कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स विद 2 इक्वेशंस, यानी 2 ही इक्वेशंस होंगी और 2 ही वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स हैं और 2 ही इनकी तादाद है। तो सिस्टम कब बनेगा, जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन जो हैं वो साइमल्टेनियसली हम इकट्ठी करेंगे तो वो एक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, बनाती हैं। उसके बाद सिस्टम जो है उसके सोल्यूशन का क्या मतलब है, जब हमारे पास सिस्टम में 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और 2 इक्वेशंस हैं तो उसका जो सिस्टम आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आएगा। तो ये जो पेयर है एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक, ये उस वक्त सोल्यूशन कहलाएगा अगर ये सिस्टम जो है इसको क्या कर देगा, ये सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि जहाँ एक्स है वहाँ हम एक्स स्टैरिक, जहाँ वाई है वहाँ हम वाई स्टैरिक रिप्लेस करेंगे, तो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वेशंस में क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये कहलाता है हमारे पास सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेफिनेशन। अब देखें 4(1) जो है ये इस सिस्टम का सोल्यूशन है। कैसे निकाला है ये हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमने इसको चेक करना है ये वाकई है कि नहीं। तो हम x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे दोनों इक्वेशंस में। आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं इस सोल्यूशन से क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो वेरिएबल्स की तादाद पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो सिस्टम्स होते हैं आम तौर पर उनके बारे में हम कहते हैं या वो कॉन्सिस्टेंट है या अनकॉन्सिस्टेंट। अब देखें इनकॉन्सिस्टेंट या कॉन्सिस्टेंट। अब कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, हर वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा उसको हम नाम देते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अब अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो 2 तरह का होगा, या वो सोल्यूशन यूनिक होगा या वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा। यानी कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के अंदर सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस है, दिस सोल्यूशन मे बी यूनिक और मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, सच अ सिस्टम इज नोन एज कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद है कि सोल्यूशन जो है अगर एग्जिस्ट करता है यूनिक कब होगा, तो इसके लिए हम 2/2 जो है 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स के बारे में हम बता रहे हैं कि इनका सोल्यूशन जो है वो यूनिक उस वक्त आएगा जब ये x का जो पहली इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन जो है उसका कोफिशिएंट x के साथ ये रेशो लेंगे। इसी तरह आप y का जो कोफिशिएंट है ये वाला b1 b2 के साथ इसकी रेशो लेंगे, यानी इसको फ्रैक्शन की शक्ल में हम लिखेंगे। ये रेशो सेम नहीं होनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। हमारे पास अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो इस केस में सोल्यूशन यूनिक होगा। अब ग्राफिकली यूनिक का क्या मतलब होता है, देखें ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ये इक्वेशन जो है बेसिकली ये किसी स्ट्रेट लाइन को जाहिर करेगी ग्राफिकली, और ये भी किसी स्ट्रेट लाइन को। तो जो सिस्टम है 2 इक्वेशंस का 2 वेरिएबल्स में 2 स्ट्रेट लाइंस को जाहिर करेगा। अब वो जो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं वो क्या हो सकती हैं, अगर वो एक दूसरे को कट करें जिस तरह यहाँ पे है तो इनका जो कॉमन पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, और ये जो कॉमन पॉइंट है इनका ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। यानी जब 2 लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, जिस पॉइंट पर कट करेंगी बेसिकली वो क्या होगा, एक सिस्टम का सोल्यूशन बन जाता है, और उन लाइंस के लिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। अब सोल्यूशन जो है यूनिक कब नहीं होगा, अब ये भी एक लाइन है ये भी एक लाइन है। अब जब दोनों लाइनें जो हैं उनके कोफिशिएंट्स में इस तरह रेशो जो है वो सेम हो जाए, यानी a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2 c1 डिवाइडेड बाई c2 ये सेम हो जाएंगे,
तो ये जो हमारे पास दोनों लाइंस होंगी, ये लाइंस आपस में कॉन्साइड कर जाएंगी। कॉन्साइड का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इस केस में जो हमारे पास सिस्टम का जो सलूशन होगा वो यूनिक नहीं होगा। इस केस में हम कहते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन सिस्टम जो है वो कॉन्सिस्टेंट लाजमी है। ये नहीं कह सकते कि हम कॉन्सिस्टेंट नहीं है। ग्राफिकली दो लाइंस हमें मिलेंगी, दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर जाएंगी, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगी। यूँ समझ ले, लगेगा हमें कि एक ही लाइन है, लेकिन ग्राफिकली दो लाइनें होंगी। तो उनका जो सोल्यूशन आएगा, यानी हर पॉइंट, यूँ समझ लें उस लाइनों पे, दोनों लाइनों पे जो हर पॉइंट आएगा वो उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। चूँकि बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह मिलेंगे, लिहाजा ये सोल्यूशन जो है ये इनफाइनाइट होगा। उसके बाद इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? इफ़ अ सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन और इफ सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सच अ सिस्टम इज़ नोन एज इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में क्या होगा, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। यानी इस केस में जो दोनों लाइनें आएंगी, अगर हम इनको ग्राफिकली चेक करेंगे तो बेसिकली दोनों लाइनें जो हैं ये पैरेलल हैं। अब जो पैरेलल लाइनें होती हैं वो सेम डिस्टेंस पे मूव करती रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को मीट नहीं करती। और जब तक दो लाइनें एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो सोल्यूशन नहीं देंगी। तो इस केस में, इस तरह की सिचुएशन में अगर हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट है, और ग्राफिकली अगर हम लाइन की बात करेंगे तो वो लाइनें पैरेलल हैं, वो एक दूसरे को मिलती नहीं हैं। तो इस तरह जो है हमने कुछ जो है बातें सिस्टम के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, ग्राफ के बारे में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लीनियर अलजेब्रा के, इनको हमने समझ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है कि इन सिस्टम्स को मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।